बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं LHV पार्ट 2 के सोल्ड पास पेपर करवा रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं पार्ट 1 के स्टूडेंट ने कि मैम हमें LHV पार्ट 1 की सोल्ड पास पेपर करवाएं, हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएं और ऑब्स्टेटिक के पेपर्स के बारे में बताएं या मिडवाइफरी के पेपर के बारे में बताएं। तो दरअसल जो है ना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस बुक से। ठीक है, ये जो इतनी मोटी बुक है ना, इससे घबरा गए हैं। तो स्टूडेंट, आपने जो है ना इस बुक से परेशान नहीं होता, बिल्कुल ये इजी बुक है और हलवा समझे इसको। बहुत आसान किताब है और इसको करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मस्ट आपने ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इसमें अहम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा कोर्स है ना, उसमें मेन बुक हमारी यही है। ठीक है, 2 साल का जो हमारा डिप्लोमा है ना मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की, ये हमारी 2 किताबें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेजर हैं। जो सेकंड ईयर में हम पढ़ती हैं ना, ये हेल्थ के बारे में, ये कम्युनिटी हेल्थ, ये इसमें जो है ना हमारा डिलीवरीज वगैरह वाला इतना कोई काम नहीं है। हमने जो भी सीखना है, जो भी प्रैक्टिकल काम करना है ना, जो भी नॉलेज इससे गेन करना है। और बहुत ईजी बुक है, इसके नोट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो स्टूडेंट्स, ये इसके पास पेपर है, गत्ता ये फट गया है, इसके लिए माजरत। मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला सवाल जो है ना, आपने स्टूडेंट लेबर मस्ट याद करना है। लेबर, इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेजेस A to Z लेबर को आपने जो है ना, लेबर से मुराद यही है कि डिलीवरी, हमने LHV में करनी ही डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, डिलीवरी का A to Z आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। लेबर के जो लेबर पेन्स हैं किस तरह स्टार्ट होती हैं, ट्रू लेबर पेन्स, यानी आपने ना इसकी एक एक चीज़ को नोट करना है। ट्रू लेबर पेन्स, फास्ट लेबर पेन्स, लेबर की डेफिनेशन, लेबर के स्टेजेस, लेबर को मैनेज किस तरह करना है। डिलीवरी जब हमने करवानी है या ख़ुद करनी है तो आपको एक एक चीज़ का जो है ना पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं, आपने पेपरों के पे नहीं जाना। आपने अपने समझे कि मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ और आपके पास पेशेंट आया है और वो लेबर पेन है, उसको ट्रू लेबर पेन्स है। ठीक है, आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, आपने डिलीवरी कैसे करनी है, आपने प्लेसेंटा किस तरह रिमूव करना है, आपने वो बेबी को केयर आउट किस तरह करना है, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो है मदर को क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना पार्ट 1 का, वो है हेरिडिटी फॉर्मूल। ये स्टूडेंट आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपने ये जो है ना, पहले तो ये समझ लें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको आपने कॉपी पेंसिल पे लिख लेना है। ठीक है, कॉपी निकालें और पेंसिल से इसको मेन चीज़ों को लिख लें। फिर मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगी, वो आपको इसका हल भी बताऊंगी कि आपने याद कहाँ से करने हैं। तमाम नोट्स, तमाम एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा आपको ना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि ये इम्पोर्टेंट है। आपको वाइवे में कुछ इस तरह पूछ सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर के आई हूँ, प्रैक्टिकल दे के आई हूँ, प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह बनानी है, सारा कुछ आपके साथ बताऊँगी, लेकिन टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बेसब्रे नहीं होना। दूसरा सवाल है स्टूडेंट हेरिडिटी फॉर्मूल। हेरिडिटी फॉर्मूल कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी को। इसमें स्टूडेंट प्रेगनेंसी ज़रूर होती है, लेकिन जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स लाइक सिस्ट बन जाते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर की जो ना प्रेगनेंसी हो जाती है, इसको हम हेरिडिटी फॉर्मूल बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके स्टूडेंट आपने सिम्टम्स भी याद करनी है, इसको ट्रीट किस तरह करना है, ये सारा कुछ आप चाहे नेट से करें, चाहे ये जो हमारी मिडवाइफरी की बुक है, 2 पेपर आने हैं इसमें से। जब हमारा ऑब्स्टेटिक का पेपर होना है तब भी मिलके यही बुक से आना है, जब हमारा ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का होना है तब भी इसी बुक में से आना है। ठीक है, जब हमारे प्रैक्टिकल होने हैं तब भी पूरी बुक हमें पढ़नी पड़ेगी, और जब हमारा दोनों प्रैक्टिकल में हमने जो है ना इसको याद करना है। ये नहीं बच्चे कहते हैं कि मैम हाफ बुक करनी है या फुल बुक करनी है, ऐसा सीन नहीं है। दोनों पेपर, जब भी हमारा एक पेपर होना है तब भी हमने फुल तैयारी करनी है, दूसरा पेपर होना है तब भी फुल तैयारी करनी है। ठीक है, और साथ FSC की इंग्लिश है। ठीक है,
अच्छा जी, इसके हमने क्या करने हैं, साइन एंड सिम्टम से याद करने हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल LHV पार्ट 1 का है इक्लम्शिया। इक्लम्शिया के अलावा प्री-इक्लम्शिया, ठीक है। प्री-इक्लम्शिया और इक्लम्शिया दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, ये आपने सारी याद करनी है। इक्लम्शिया वैसे कहते हैं किसको हैं? इक्लम्शिया बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। मतलब प्री इक्लम्शिया होता है हाई ब्लड प्रेशर, और इक्लम्शिया कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट जो है ना वो कोमा में चला जाता है, कन्वल्यूशंस, उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्लम्शिया, ठीक है। इसको डिटेल में आपने याद करना है, और सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। अगर आप इस चैनल के स्टार्टिंग वाली वीडियो देखेंगे ना और इन टॉपिक्स को सर्च करेंगे और आगे मेरे चैनल का नाम लिखेंगे, ये जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का आप नाम लिखेंगे और ये टॉपिक सर्च करेंगे ना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, हो गया। चौथा सवाल है स्टूडेंट हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की फेसेस, कितने फेसेस हैं, ये सारा आपने डिटेल में याद करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना ओके स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो है ना एंडोमेट्रियम साइकिल भी बोलते हैं। इसकी आपने जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेनेशन याद करनी है, ठीक है। इसके कितने फेसेस हैं और सारे फेसेस को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है और जो फीटस को है वो नरिशमेंट और ऑक्सीजन हर चीज़ जो है ना वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा के फंक्शंस, ठीक है, प्लेसेंटा की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मस्ट आपने ये याद करनी है। और इस चैनल पे आपको जो है ना इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लिख लें और फिर 1 बाय 1 जो है ना डेली के 2 सवाल या 1 सवाल आप क्लोज करते जाएं। फिर आ जाता है हिगर साइन। हिगर साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट के तौर पे, लॉन्ग नहीं है ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये शॉर्ट के तौर पे आपने याद करना है। इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, हिगर साइन बोलते हैं सॉफ्टनिंग्स बिटवीन सर्विक्स एंड फंडस। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये है हमारी यूट्रस जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, ये है वजाइना और ये है फ्लोपियन ट्यूब और ये है फंडस, ठीक है। ये फंडस है स्टूडेंट और ये जो है ना ये सर्विक्स है। इन दोनों के दरमियान सॉफ्टनिंग को बोलते हैं, फंडस और सर्विक्स के दरमियान सॉफ्टनिंग को क्या बोलते हैं, हिगर साइन, ठीक हो गया। ये डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, सातवां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LHV पार्ट 1 का, PPH, पोस्ट पार्टम हैमरेज। पोस्ट पार्टम हैमरेज मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो है ना बहुत सी औरतों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग, पोस्ट पार्टम हैमरेज बोलते हैं। इसको, इसके साइन एंड सिम्टम, इसकी मैनेजमेंट, ज़ाहिर सी बात है प्यूपेरियम का जो पीरियड होता है, छिले का जो पीरियड होता है 40 दिन का, ठीक है, उसको उस ड्यूरेशन में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है औरत को तो वो तो शॉक में चली जाएगी, आखिरकार उसकी डेथ हो जाएगी। उसको किस तरह मैनेज करना है, PPH, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपने, ठीक है। आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं? फर्स्ट मिल्क जो ब्रेस्ट से सिक्रेट होता है, जो कि बेबी को देना बहुत ज़रूरी है, जो कि रिच ऑफ प्रोटीन होता है, रिच ऑफ कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लोस्ट्रम और क्लोस्ट्रम की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने याद करनी है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9वां सवाल जो है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर एमनी, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लाइकर एमनी या एमनियोटिक फ्लूइड वो लिक्विड होता है जिसके अंदर बेबी, वो थैली होती है जिसके अंदर फिटस मौजूद होता है, ठीक है। हमें पता है फिटस है, उसके इर्द गिर्द जो है ना एक कवरिंग लेयर है, ठीक है, और उस वो वाटर के अंदर है, मूवमेंट कर रहा है वाटर के अंदर, उस वाटर को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं।
इसका लेवल 9 मंथ के ड्यूरेशन में 3 माह में कितना होगा, 6 माह में कितना होगा, ठीक है, और 9 मंथ में कितना इसका लेवल होगा, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे टॉपिक्स को आपने जो है याद करना है। फिर आ जाता है मीनोपॉज। व्हाट इज़ मीनोपॉज? मीनोपॉज बोलते हैं परमानेंट सीसेशन ऑफ द मेंसेस, यानी 35 to 40 एज में औरत के जो मेंसेस कुदरती तौर पर स्टॉप होने लग जाते हैं, इसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब जिस औरत में मीनोपॉज हो रहा है उसकी क्या अलामात शो हो रही होंगी, ठीक है, उसका ट्रीट किस तरह करना है, उसको किस तरह हमने नर्सिंग मैनुअल प्रोवाइड करनी है, इस सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है मीनार्ड। मीनार्ड कहते हैं फर्स्ट ब्लीडिंग, जब लड़की प्यूबर्टी में आती है, एडोलेसेंस में आती है, यानी जवानी में आती है, तो फर्स्ट मेंसेस जब होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, मीनार्ड। ओके, फिर आ जाता है जी 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया किसे बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया से मुराद बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस होते हैं, मतलब ये एबनॉर्मेलिटी है प्लेसेंटा की, आप फंक्शंस भी पढ़ना, प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी भी पढ़ना, ठीक है, ये इसी बुक में होंगी। आप ना यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ये टॉपिक लिखा होगा एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया आएगा उसमें। प्लेसेंटा प्रीविया से मुराद है सर्विक्स है ना, जो जहाँ से जो है वो जब ओपनिंग होगी सर्विक्स की, फिर डिलीवरी होगी ना फिटस की, बेबी की, तो उसमें सर्विक्स के ऊपर जो है ना वो प्लेसेंटा लाइक आ जाएगा, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं कुछ, प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, यानी प्लेसेंटा अगर थोड़ा ऊपर है फुल तो वो जो है प्राइमरी है, थोड़ा सा हटके है फिर वो सेकेंडरी है, और वो सर्विक्स से ज़्यादा साइड पे है तो उसको हम टर्शरी बोलेंगे। तो डायग्राम के साथ जो है ना यहाँ पे भी डिटेल में बयान किया हुआ, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ज़रा वेट कीजिए। ये देखें, ये प्लेसेंटा की टाइप्स है। प्लेसेंटा प्रीविया जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन भी करनी है, और ये डायग्राम के साथ उन्होंने समझाया हुआ है कि सर्विक्स के जो मुंह है ना, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स का मुंह यानी ओस, ठीक है, उसके ऊपर अगर प्लेसेंटा पूरा लाई करेगा तो वो होगी पहली टाइप, ठीक है। फिर आ जाती है टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसकी टाइप्स भी आपने याद करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ टाइम टू टाइम MCQs भी शेयर करूँगी, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स भी शेयर करूँगी, ठीक है, और आगे भी बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने याद करने हैं। मेजर यही हैं, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, तो आपने लाजमी इन चीज़ों को मस्त याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है और आपको इन सारी सवालों के डिटेल में आंसर, डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। इन टॉपिक को सर्च करके चैनल का नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल देती हूँ, डिफाइन लेबर बाय ULHV इन्फो, आप ये चैनल का नाम सर्च कीजिएगा तो फ़ौरन से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। पहली वीडियो जो आएगी वो उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।